सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि यूपीए 2 के आखिरी बजट से रिलेटेड अंतरिम बजट वाले भाषण के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है। बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष गोयल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। पीयूष भाई, काफी कुछ चर्चा हो चुकी है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि हमको जितना डर था कि चुनाव के पहले बड़ा जोरदार चुनावी भाषण और पॉपुलिस्ट काम कुछ करेंगे, आमतौर पर लोगों को राहत है कि वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए विपक्ष के जितने बड़े नेताओं की मैंने प्रतिक्रिया सुनी है, वो प्रतिक्रिया भी बड़ी कस्टमरी है। कुछ कहने के लिए आज स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दे पाए ऐसा कुछ छोड़ा नहीं चिदम्बरम साहब ने आप लोगों के लिए। क्या कहते हैं आप? संजय भाई, नहीं, जब अगर कोई विश्लेषक इस बजट को अच्छी तरह पढ़ेगा तभी उसको ध्यान में आएगा कि इस वोट ऑफ अकाउंट में क्या क्या छुपी हुई बातें हैं जिससे चिंताजनक स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए आप लोग तो ऊपर ऊपर से देख के बड़ा खुश होते हो कि फिस्कल डेफिसिट 4.6 पे रोक लिया, लेकिन आप साथ ही साथ जरा देखिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम होने के बदले बढ़ा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक देश जो आधारभूत सुविधाएं बनाता है, जो देश आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्चा करके कुछ चीजें व्यवस्था खड़ी करता है, उसके ऊपर 91,000 करोड़ की कटौती की गई है। आखिर दैट इज 0.8% ऑफ द जीडीपी। और ये जो इन्वेस्टमेंट सरकारी खाते में से नहीं होता है, उसका जो इम्पैक्ट पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे है वो बड़ा डेंजरस होता है। मनी वेलोसिटी और इन सब इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो जॉब्स क्रिएट होती हैं, इन सब इन्वेस्टमेंट से जो कारखानों का माल इस्तेमाल होता है, इन सब कारखानों की वजह से जो उत्पादन बढ़ता है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड से आप महंगाई को रोक सकते हैं। ये जो बड़ी पिक्चर है, इसको जब आप गहराई में देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये सरकार ने गत 4 वर्षों से हमें जो बजट दिया है उसमें फिगर्स एकदम गलत दिए गए हैं। इनका मानना है कि भाई जनता को बेवकूफ बना दो, कुछ भी बजट लिख के, बाद में जब रिवाइज फिगर्स हैं तो कोई ज्यादा देखता नहीं है, तो हमारा बात निकल जाएगी और फिर अगले साल की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर दो। अब ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट था। अर्थव्यवस्था को इन्होंने इतना बिगाड़ दिया है कि अब कुछ करने लायक ही इनके पास नहीं है। सलमान भाई, वास्तव में जो एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट आती है, एक मिनट संजय भाई, जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट आती है, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप पढ़िए। जो बजट प्रोमिसेस पिछले बजट की उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दी है, हर एक विषय में विफल रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के संबंध में हो, बच्चों के संबंध में हो, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन्होंने डिफेंस तक में कटौती कर दी, स्किल डेवलपमेंट में कटौती कर दी। कोई ऐसा एक चीज नहीं है। सोशल वेलफेयर में 16% की कटौती कर दी, 24,000 करोड़ रूरल डेवलपमेंट में कटौती कर दी। ऐसी क्या चीज की है? ठीक है, आपने बिल्कुल यू मेड योर पॉइंट सर। आइए सलमान भाई, व्यवस्था को खत्म कर। जी सलमान भाई, आपने इनकी बात सुनी कि आप कर पाए ना कर पाए छोड़िए, आप आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बहुत खराब बात है, जो बड़ी एक गलत बात है। देखिए, ये तो एक हिसाब से गोयल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये तो बहुत ही एक हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। इन्होंने तो सबको, पूरी दुनिया को बता दिया हमने करोड़ों जॉब्स क्रिएट किए थे अपने टाइम में, और फिर पता चला गरीब बच्चों को और बूढ़ों को जॉब मार्केट में आना पड़ा। इतना रूरल डिस्ट्रेस हो गया था इनके टाइम में, और इन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि हमने जॉब्स क्रिएट कर दिए। नहीं, आपसे सवाल है कि आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई नंबर्स को कुक कर रहे हैं। नहीं देखिए, आंकड़े देखिए, जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डेटा है, वो तो लोगों के सामने है। ये सच है या नहीं है कि हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा हो गई है? इज इट ट्रू? इट इज ट्रू, इट्स अ फैक्ट। ये सच है या नहीं है कि यहां पर इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर रिटेल इन्फ्लेशन रेट इज एट अ 2-year लो? दैट्स अ फैक्ट। यू प्लीज चेक इट। मुझसे मत पूछिए, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, खुद देखिए। राजीव कुमार जी, सच है या नहीं है? राजीव कुमार जी, आपका एक फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट चाहूंगा, या तो इस बहस पर समरी दे दें आप अपनी, या ये बता दें कि आगे किस चीज पर आपकी नजर होगी। राजीव कुमार जी। हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूं उसका। क्या कहा आपने? जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था राजीव कुमार जी, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड में आपका की टेक अवे इस अंतरिम बजट के भाषण के बाद अगले चुनाव और अगली सरकार का जो बजट होगा उसके बीच में आपके लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात क्या होगी? सबसे बड़ी फिक्र की बात होगी कि हमारी जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उसके लिए ना कुछ किया गया है, और वो अभी तक जो है वो काफ़ी बुरी हालत में है। और ये जो अजम्पशंस इन्होंने किए हैं कि अगले साल हमारा जीडीपी 13.4% से बढ़ेगा,
उसके पीछे ये है कि अगर इन्फ्लेशन 6% होता है, जैसा कि आरबीआई चाहता है और कोशिश कर रहा है, तो ग्रोथ 7.5% होगी। ये एक ऐसा अजम्पशन है जो कि बिल्कुल बेमाने है, और इसमें और इसी की वजह से जितने भी इनके आंकड़े हैं, वो रेवेन्यू के और उनके फिस्कल डेफिसिट वगैरह के, वो इसमें सब में गड़बड़ आएगी। तो मुझे ये लगता है कि अब से लेकर अगले बजट तक अगली सरकार जो भी होगी उसको एक ऐसी इकॉनमी मिलेगी जो कि अभी भी डाउन स्विंग में है, जिसमें इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, और जिसके मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेस काफ़ी रेजर थिन वेफर एज पर हैं। उनको फिर से ठीक करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ ठीक है और विक्ट्री हो गई, बस बनस्पत इसके कि हमें कुछ कमर कसनी चाहिए कि आगे और बहुत कुछ काम करना है। ऐसे में ये जो आपने कहा कि और बहुत काम करने की जरूरत है, रशेष भाई, अभी से लेके एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर, आपकी बात अब अगले चुनाव और बजट का जब तक इंतजार है वो किस बात पर नजर रहेगी जो परिस्थिति इस वक्त हमारी इकोनॉमी की है? आई थिंक अभी अगर इफ यू सी इन्वेस्टर्स है, कॉर्पोरेट्स है, ये एवरीबडी इज इन अ पॉज मोड। अभी हर कोई पॉज के मोड में है। और जो आज का वोट ऑफ अकाउंट आया, इसके बाद ये तो ठीक है कि हालचाल ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से एक पॉज आ जाएगा। और एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि जो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आए वो एक तो स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो और प्रो इन्वेस्टमेंट हो। ये यू नीड टू हैव बोथ, प्रो इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैंडेट और प्रो इन्वेस्टमेंट वाला एक मैंडेट आए, इस पर सबका इंतजार है। बिल्कुल ठीक कहा रशेष भाई ने कि एक पॉज बटन की तरह से देख रहे हैं। राठी साहब, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, जो कॉर्पोरेट्स है वो अपनी रिस्क मैनेज करके चलना चाहती है। उनके पास ये नहीं होता है कि यू कैन इतनी कैपिटल वेस्ट कर दी, अब देखेंगे क्या होता है। सो पॉज मोड वाली बात सही है, लेकिन मैं इस वोट ऑन अकाउंट को एक इवेंट गिनता हूँ, इसको फाइनल नहीं गिनता हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया। आज जरूरत ये है कि अपने ग्रोथ पे फोकस हो, और ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, इसके कई इश्यूज जो बच गए हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। सो आई वुड पुट एज फाइनली कंटिन्यू और फिजिकल कंसोलिडेशन, और रियल टर्म्स में फिजिकल कंसोलिडेशन होना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ अब ये डेफिसिट नहीं बढ़ेगी। दीज आर द बिल्कुल सबसे बड़ी फिक्र की बात यही है कि सरकारी खजाने का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के ईमानदारी का कंसोलिडेशन नजर आए। इस पर सारे स्टेक होल्डर की, भले वो आम आदमी हो, जॉब सीकर हो, नरेगा वाला मजदूर हो या कॉर्पोरेट टाइकून हो, सबकी नजर इसी बात पर होगी। वक्त की बिल्कुल कमी है। सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।